ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 4 of the Aranya Kandam, which has 24 verses. Sri Rama and Lakshmana kill Viradha. आज हम अरण्य कांड के चतुर्थ सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 34 श्लोक हैं। क्रियमाणौ तु काकुस्थौ दृष्ट्वा सीता रघुत्तमौ उच्चैः स्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहाभुजौ। रघुकुल के श्रेष्ठ और कुकुस्थल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है। यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। Being the descendants of Kakusta, the foremost of the Raghu's race, possessed of very powerful arms, Sri Rama and Lakshmana being forcibly taken away, Sita, however, cried in a loud voice. एष दाशरथी रामः सत्यवान् शीलवान् शुचिः रक्षसा रौद्ररूपेण क्रियते सह लक्ष्मणः। आए इन सत्यवादी शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को ये रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। This Rama, son of Dasharatha, truthful, well-behaved and pious, is being taken away together with Lakshmana by an ogre of terrible form. मां वृक्षा भक्षयिष्यन्ति शार्दूल द्विपिन तथा मां हरोत्सृज काकुस्थौ नमस्ते राक्षसोत्तम। राक्षस शिरोमणि तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों कुकवंशी वीरों को छोड़ दो। O jewel among ogres, hail to you. Take me away. Bears will eat me up, and so will tigers and panthers. Release the descendants of Kakusta. तस्याः तत् वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वेगं प्रचक्रतुः वीरौ वदे तस्य दुरात्मनः। विदेही नंदिनी सीता की ये बात सुनकर वह दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। Hearing the aforesaid appeal of that princess of Videhi territory, the heroic Rama and Lakshmana made haste in killing the wicked ogre. तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सव्यं बाहुं बभञ्जः रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। The son of Sumitra broke the left arm of that terrible one, and Rama, for his part, the right arm of the said ogre with expedition. स भग्नबाहुः संविघ्नः पपातशु विमूर्च्छतः धरण्यां मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचलः। भुजाओं के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वार टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। He, with his arms broken and frightened, fell quickly on the ground in swoon, looking like a cloud or a mountain rent asunder by lightning. मुष्टिभिः बाहुभिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं तण्डिले निष्पिपेशतुः। अब श्री राम और लक्ष्मण विराट के भुजाओं, मुक्कों और तालातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। Those two, while beating the ogre with their fists, arms and kicks, also crushed him on the ground, lifting him again and again. स विद्धौ बहुभिः बाणैः खड्गाभ्यां च परीक्षतः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः। बहुसंख्य बाणों से घायल और तलवारों से शक्त विशक्त होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं।
Though pierced with many arrows and injured with 2 swords and crushed several times on the ground, that ogre did not die. तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशम् अवध्यम् अचलोपमं भयेष्वभयदः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत्। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट के बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। Seeing him very much incapable of being killed and looking like a mountain, the glorious Rama, who gave protection in danger, spoke these words to Lakshmana. तपसा पुरुषव्याघ्र राक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे। पुरुष सिंह ये राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है, इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। O tiger man, by virtue of his penance, this ogre cannot be conquered in battle with a weapon. We too shall bury him in a pit. कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्य अस्य लक्ष्मण वने अस्मिन् सुमहत् शवभ्रं कन्यतां रौद्रवर्चसः। लक्ष्मण हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। O Lakshmana, dig a very big pit in this forest for this terrible ogre of fierce lustre like an elephant. इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः कन्यतामिति तस्थौ विराधम् आक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान्। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। Thus, telling Lakshmana to dig a pit, the valorous Rama stood stamping his foot on the neck of Virada. तत्श्रुत्वा राघवेन उक्तं राक्षसः परिश्रितं वचः इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्षभम्। श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराट ने पुष्प प्रवर श्री राम से यह विनय युक्त बात कही। Hearing the command given by the scion of Raghu, the ogre Virada made this polite submission to the descendant of Kukusta, the best among men. हतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्रतुल्यबलेन वै मया तु पूर्वं त्वं मोहात् न ज्ञातः पुरुषर्षभ। पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है, मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। O tiger man, I stand killed by you, equal in strength to Indra. However, O jewel among men, earlier due to delusion you were not recognized by me. कौसल्या सुप्रजाः तात रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः। तात आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है, मैं ये जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं, ये महाभागा विदेही नंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। O dear Kaushalya is possessed of good progeny in you. You are known by me as Rama and also the princess of Videhi territory, who is very fortunate, and Lakshmana, who is very well known. अभिशापाद अहम घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुं तुम्बुरुहु नाम गंधर्वः शप्तो वैश्रवणेन ही। मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था, मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ, कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। Indeed, I am a Gandharva named Tumburu, cursed by Kubera. Due to the curse, I entered the fierce form of an ogre. प्रसाद्यमानश्च मया सो अब्रवीन् मां महायशाः यदा दाशरथी रामः त्वां वदिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिम् आपन्नो भवान् स्वर्गं गमिष्यति अनुपस्थीयमानो मां सक्रुद्धो व्याजहारः। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वह महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व,
जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को जाओगे। When requested for grace by me, he possessed of great fame. He said to me, when Rama, son of Dasharatha, will kill you in battle, then regaining your pristine state, you will go to paradise. He, not being attended upon by me, angrily addressed me thus. इति वैश्रवणो राजा रंबा शक्तम् उवाचः तव प्रसादान् मुक्तो अहम् अभिशापात् सुदारुणात्। मैं रंबा नामक अप्सरा पे आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उसकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसलिए कुपित हो राजा वैश्रवण कुबेर ने मुझे पूर्वक शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। King Kubera spoke thus to me, who was attached to Ramba. With your grace, I stand freed from a very terrible curse. भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति ओ अस्तु परं तप इतो वसति धर्मात्मा शरभंगः प्रतापवान। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे इस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। अद्यर्ध योजने तात महर्षिः सूर्य सन्निभः तं क्षिप्रम् अभिगच्छ त्वं सते श्रेयो अभिदास्यति। तात यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और धर्मात्मी महामुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। I shall go to my own realm, O tormentor of foes. Good luck be to you. There lives the righteous and powerful great sage Sharbanga, effulgent like the sun, just a yojana and a half distance from here. Go quickly to him. He will give you good advice. अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली व्रज रक्षसां गतसत्त्वानां एष धर्मः सनातनः। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मेरा मरे हुए राक्षस के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन परंपरा प्राप्त धर्म है। Go happily, throwing me into the pit. This is the time-honored practice for the dead ogres. Eternal worlds exist for them who are interned in a pit. अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः एवम् उक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। Thus saying to the ascendant of Kakusta, the mighty Viradha, for his part, being tormented by arrows, left his body and reached heaven. बभूव स्वर्ग संप्राप्तो न्यस्तदेहो महाबलः तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं यादिदेशः। वह किस तरह गड्ढे में डाला गया ये बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक उस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। Hearing that speech, Rama said to Lakshmana, O Lakshmana, dig a very big pit in this forest for this dreadful ogre of fierce activities like an elephant. कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्य अस्य लक्ष्मण वने अस्मिन् सुमुखाश्वभ्नः कन्यतां रौद्रकर्मणः इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः कन्यतामिति तस्थौ विरादम् आक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान्। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। Thus telling Lakshmana to dig a pit, the valorous Rama stood laying his foot on the neck of Virada. ततः कनित्रम् आदाय लक्ष्मणः श्वभ्नमुत्तमम् अखनत् पार्श्वतस्तस्य विरादस्य महात्मनः। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशाल काया विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर तैयार किया।
Then, taking the pick, Lakshmana dug an excellent pit by the side of that high-souled Virada. ताम मुक्तकंठम उक्षिप्य शंकुकर्णम महास्वनम विरादम प्राक्षिपन शवभ्रे नदंतम भैरवस्वनम। तब श्री राम ने उसका गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वह बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। Lifting up Virada, who was possessed of spike-like ears and a sonorous voice, Sri Rama threw him into the pit while he was crying in a fearful voice. तमाहवे दारुणम असु विक्रमौ तिरा उभौ संयति रामलक्ष्मणौ मुदान्वितौ शिक्षिपतुर भयावहम नंदम उत्स्कृप्य बलेन राक्षसम। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले इस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। Full of joy, Rama and Lakshmana, of quick valor, both firm on the battlefield, threw that fierce, frightening and roarful demon into the pit after lifting him up with force. अवद्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ शितेन शस्त्रेण तदा नरऋषभौ समर्थ्य च अत्यर्थ विशारदा उभौ बिले विरादस्य वधं प्रचक्रतुः। महान असुर विराट का तीखे शस्त्रों से वध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी में पटक कर उस राक्षस का वध कर डाला। Having realized that the great demon could not be killed with a sharp weapon, both those foremost men, highly skilled, then killed Virada, burying him in a pit with full justification. स्वयं विरादेन हि मृत्युम आत्मनः प्रसह्य रामेण यथार्थम ईप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयं नमे वदः शस्त्रकृतो भवेदिति। वास्तव में श्री राम के हाथों से ही हठपूर्वक मरना उसे अभिष्ट था। अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वंचारी विराट ने श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। In fact, Virada himself had desired his own forcible death by Rama. Hence, the forest wanderer himself said, "My death cannot happen with a weapon." तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिः तस्य बिलप्रवेशने बिलं च तेन अतिबलेन रक्षसा प्रवेश्यम् अनेन वनं विनादितम्। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गूंजा दिया। Having heard this very speech, Rama made up his mind to throw him into a pit. And while that mighty ogre was being thrown into the pit, he made the forest resound with his voice. प्रहृष्ट रूपाविव राम लक्ष्मणौ विराधम् उर्व्यां प्रदरे निपात्यतं ननन्दुतुः वीतभयौ महावने शिलाभिः अन्तर्दददुश्च राक्षसम्। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वह निर्भय हो उस महान वन में सा आनंद विचरने लगे। Appearing as though pleased on having thrown that Virada into a pit in the earth, Rama and Lakshmana rejoiced in the great forest, their fear being removed, and covered the ogre with rocks. ततस्तु तौ काञ्चन चित्रकार्मुकौ निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीं विजह्क्रतुः तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चंद्रदिवाकराविव। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुष से सुशोभित हो वो दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मगन हो विचरण करने लगे।
And then, having killed the ogre and received Maithili, those two princesses, possessed of lovely golden bows, happily moved about in the great forest like the moon and the sun in the sky. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 4 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।